गाइस देखो सांचे में रख दिए हैं। फर्स्ट टाइम सिंघाड़ा का इडली खाएंगे, इडली वाला सिंघाड़ा। गाइस खेत आते ही कितने खतरनाक तरीके से स्वागत हुआ है। देखो मैं जूते को वहीं पर छोड़ दिया हूँ क्योंकि भाई तो ये गाइस एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है भाई। और बैकग्राउंड देख के आप समझ गए होंगे कि आज आए हम अपने खेत में भाई पूरे धान ही धान है सभी तरफ। ये तो बाहर का नज़ारा है, आज बाहर से नहीं अंदर जाके देखेंगे भाई, अंदर जाके फील लेंगे खेत का। तो चलो अंदर चलते हैं और पहले भाई इन कांटों को हटाना पड़ेगा। गाय भाई घुसे मत या कोई घुसे मत करके कांटे डाल दिए हैं। अंदर तो आ गए हूँ भाई, लेकिन साइकिल का टेंशन है। साइकिल में ना ताला ना कुछ भी नहीं है, ऐसे ही खड़ा है, कोई उठा के भी ले जाएगा। तो चलो भाई खेत अंदर चलते हैं। वैसे खेत अंदर आ गए हैं भाई और अंदर आते ही कतई जहर खतरनाक वाली खुशबू आती है, धान वाली, गर्दा का, धान का जो गर्दा रहता है ना उसका। और आज के ब्लॉग की स्टार्ट कर रहा हूँ भाई करीब 5 बजे, शाम के 5 बजे भाई। दिन भर में मैं कुछ ब्लॉग ही नहीं किया हूँ, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग खेत आके, वो भी क्योंकि आज थी कॉलेज की छुट्टी। आज दो त्योहार हैं, क्योंकि गुरु नानक जयंती भी है आज और कार्तिक पूर्णिमा भी आज ही है ना। हाँ आज ही कार्तिक पूर्णिमा है। तो आपको दोनों की ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। पूरा खेत तरफ पूरा शांत ही शांत है भाई, कुछ देर में रात भी हो जाएगा। इस वाला खेत के धान को देखो भाई पूरे सो गए हैं हवा के कारण, पेड़ की हवा चलती है उसके कारण सो गए हैं। उधर नहीं सोए हैं, बीच बीच में सो गए हैं पूरा। इधर का भी वही हाल है, पेड़ के पास वाले ही पूरे सो गए हैं भाई। पेड़ के दूर दूर वाले देखो कैसे मस्त खड़े हैं। इन झाड़ियों के अंदर से खेत के अंदर जा रहा हूँ भाई, कुछ दिक्कत बस मत हो, शाम हो गई है क्योंकि। और भाई मैं बहुत दिनों से खेत ही नहीं आया था, नवरात्रि के दिन भर आया था फर्स्ट डे, उसका ब्लॉग भी बनाया था मैं। खेत वेत में कोई घुस गए क्या, गाय वाय घुस गए थे, घेरा वेरा तोड़ दिए थे उसका। उसके बाद आया ही नहीं भाई, भले बाहर से देखता था कि अंदर नहीं आया हूँ, आया हूँगा तो शायद भूल गया हूँ, लेकिन आज आ रहा हूँ भाई बहुत दिनों के बाद। डर तो लग रही है भाई इन कांदी भूसों में कुछ रहे मत, लेकिन आदत पड़ गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहती चलने में इसमें। ये भाई राहेल दाल का पेड़ है, ऐसी मेड़ में बो दिए हैं, लेकिन फला नहीं है अभी, कच्चा है, कुछ दिन में फल भी जाएगा ये। जस्ट अभी गेट खोलने के लिए ही गया भाई और यहाँ पास पैर रखा, इतनी चींटियां भाई, पूरा पैर का हालत खराब कर दिया। जूते अंदर घुस गए हैं, काट रहे हैं बहुत। इस वाले मेड़ की हालत तो और बदतर हो गई है भाई, इसमें तो पूरा घास ही घास है, पैर रखने की जगह नहीं है। गाइस खेत आते ही कितने खतरनाक तरीके से स्वागत हुआ है। देखो मैं जूते को वहीं पर छोड़ दिया हूँ क्योंकि भाई मैं सीधा चींटियों के घर में ही रख दिया था, पैर देख नहीं पाया और जूता पूरा चींटी ही चींटी हो गया। मैं देख रहा हूँ भाई इतनी सारी चींटियां कहाँ से आ गए, क्या मैं नीचे देखा भाई खतरनाक चींटियां अच्छों हुआ काटे नहीं तबाही तरीके से। अब इन सभी को हटाऊं कैसे, पूरे जूतों में देखो ना चले गए हैं। अभी यहाँ पास लेके पटक रहा हूँ भाई, शायद निकल जाए सभी चींटियां। अंदर मत घुसी रहा भाई, अंदर घुसेगी तो मेरा हालत खराब कर देगी भाई। तू क्यों जा रहे है अंदर? और मैं बैठे कौन सी जगह में उसको तो देखो भाई, एकदम मेड़ के पास, नाली के पास। इधर से पूरा भाई कांदी, ऊपर से कोई मुझे देखेगा तो भाई देख भी नहीं पाएगा, पूरा कांदी से ढक गया हूँ मैं। आई होप सभी चींटियां निकल गई होंगी भाई, अंदर में होगी तो नहीं पता मेरे को। वैसे गलती भी मेरी है, मेरे हैं उसके घर पे जाके पैर रख दिया भाई पहना जस्ट और इतनी चींटियां बाहर आ गई, अंदर में थी, हालत खराब कर दिया भाई। काट के देखो नसें निकल गई काटने के कारण। जूते के अंदर छोड़ो भाई, अंदर शर्ट अंदर आ गए हैं, कहाँ से अंदर में घुसा के भाई खतरनाक काट रहे हैं अंदर को। खेत का ब्लॉग बनाने आया था, इधर चींटियों का ब्लॉग बन रहा है भाई। इसको यहीं पास निकाल के रख देता हूँ भाई, जब निकलेंगे तो पहन लूंगा भाई। अभी भी कुछ भी देखो पैर में है। यहाँ पास से कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है भाई, देखो ना सूरज डूब रहा है उधर, इधर मस्त धान की बालियां एक नंबर दिख रही है। पूरे खेत ही तबाही दिख रहे हैं भाई, धान आने के बाद तबाही ही दिखते हैं। मैं जब आया था खेत भाई तो इन सभी में धान की बालियां ही नहीं आई थी, पूरा हरे हरे थे, बाहर से बस दिखता था भाई धानों को। अब अंदर आके देखने में अलग ही फीलिंग आ रही है। इस वाले खेत का धान देखो पूरा बन गया भाई। अब मशीन आएगा और कटाई चालू इन सभी की। वैसे अब हो चुकी है बहुत ज़्यादा शाम भाई, मैं ज़्यादा अंदर जाऊंगा नहीं खेतों के अंदर, क्योंकि रात होगा फिर मेरे को ही दिक्कत होगा। बाकी कुछ ऐसा ही है पूरे खेतों का नज़ारा भाई, कितना मस्त दिखता है, जितना देखो उतना कम रहता है भाई। चलो भाई जितना घूमना था उतना घूम लिया भाई, जितना देखना था सेटिस्फाइन हो गया देख के इन सभी को। अब चलते हैं घर क्योंकि शाम हो रहा है और सूरज भी डूबने ही वाला है, जस्ट डूबेगा और बहुत अंधेरा हो जाएगा। यहाँ से जाते टाइम भाई मेरे को फिर से पार करना पड़ेगा चींटियों वाला घर, जो कि एकदम बीच ही में भाई दिख भी नहीं रहा है। देखो ये है ना चींटियों वाला घर, बहुत सारी चींटियाँ हैं, जंप करके जाऊँगा इधर से। 1 2 3 चलो भाई, जंप तो हो गया। अब ये घास फूस को पार करेंगे फिर निकल जाएंगे। अभी मस्त रोड में आ गए हूँ भाई, इसको भी अच्छे से लगा दिया, ये सबसे मेन है, इसको अच्छे से लगाना जरूरी है क्योंकि गाय गरवा घुसेंगे ना पूरा बर्बाद कर देंगे भाई, जो कि बहुत बर्बाद किए भी हैं, घेरा को तोड़ के। साइकिल भी अपना सलामत है, कुछ नहीं हुआ,
चलो बहुत घूम लिया, अब घर चलते हैं। ये वाला बिजली का तार तो देखो भाई कितना पास है, कूद के मैं छू दूंगा और करंट में चिपक जाऊंगा, ऐसा है। अंधेरा होगा तो भाई दिखेगा भी नहीं, अभी से नहीं दिख रहा है भाई। उधर ऊंचा है, यहीं पास पूरे नीचे हो गए हैं। इतना पास है भाई कि हाथ उठाऊंगा और छू आ जाएगा भाई। ऐसे में सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। घर पहुंच गया और भाई देखो घर में आया है दो नया टेबल। उस दिन जिस लकड़ी का भाई पटनी बनाए थे देखो इसी में लग गया। और घर में भागवत चल रहा है, जो दादी देख रही है उसको। घर तो भाई पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, लाइट ही नहीं जलाए हैं, इतना बिजी। अब तो चल गया, घर में कोई नहीं है। माँ कहाँ चली गई है पता नहीं। नोनी क्या कर रही है? हे नोनी, नोनी, नोनी तेरे साथ प्रैंक हुआ था। ये देखो गाइस, नोनी की माँ को सोहई बांधे हैं, कितना मस्त दिख रहा है। नोनी की माँ है देखो, ब्यूटीफुल। और नोनी को नहीं बांधे, कैसे नोनी? अभी ये हम लोग को भाव भी नहीं देगी, क्योंकि भाई ये है अपने माँ के साथ। दिन भर तो मस्त घूमी फिरी, हम लोग के साथ खेली, और माँ के साथ बिजी अपने। अभी हो चुका है तिलक के दौड़ने का टाइम, तो मैं अपने ये वाला साइकिल को निकालता हूँ। मैं तो बस ऐसे ही घूमने के लिए जा रहा हूँ। तिलक मस्त रनिंग करेगा। चलो, रनिंग वाले अपने जगह में पहुंच गए हैं। तिलक अब रनिंग करेगा भाई। मंदिर में मस्त गाना भी चल रहा है और मैं यहाँ पर चुपचाप बैठ के भाई वीडियो एडिटिंग करूंगा। गाइस उधर तिलक रनिंग कर रहा है और इधर भाई माता रानी की आरती भी चालू हो गई थी। मैं तो मस्त आरती अटेंड कर लिया। अभी भी आरती चालू ही है, महाराज आरती कर रहे हैं। देखो रनिंग करके आ भी गया, मस्त पुला मार रहा था उधर। अब चलते हैं भाई, साइकिल तैयार है। रनिंग के बाद सीधा चना खाने पहुंच गए हैं। ये मेरा चना भाई। अभी घर आ चुका हूँ और देखो भाई क्या बन रहा है। अभी हेल्दी चना खा के आया और बड़ा बन रहा है घर में, तबाही वाला। ये देखो इतना सारा पेस्ट है भाई, मतलब हेल्दी खा के आने से भी कोई फायदा नहीं है। इधर देखो मीठे में सिंघाड़ा का पेस्ट है। मेरे को केक टाइप का दिख रहा था भाई ये। अभी गाइस इसको जो बोल रहा था कि मैं ठंडा होगा क्या, कि भाई ये बहुत गीला हो गया, तो ठंडा तो शायद ही होगा। तो माँ अभी देखो इडली वाला निकाल ली, इसमें पकाऊंगी बोल रही है वो देखो गैस में रख दी है। चलो देखते हैं अब कौन सा वाला न्यू डिश बनेगा। इसको थोड़ा सा लेके ना तेल में पका दी थी और क्रंची एक नंबर खा के देखा भाई, तबाही लग रहा था। अभी तो फिलहाल बड़ा से खा रहा है, तेल कम है, इतनी तेल में हो रहा है देखो। अब इसको देखते हैं कि इडली के साँचे में कैसे बनेगा। गाइस देखो साँचे में रख दिए हैं। फर्स्ट टाइम सिंघाड़ा का इडली खाएंगे, इडली वाला सिंघाड़ा। गाइस देखो न्यू डिश इडली टाइप का बन गया भाई और तबाही दिख रही है। ये तो केक टाइप का दिख रहा है भाई, केक बनता है ना वैसी वाला है। देखो मस्त पक गया है और मीठा एक नंबर केक टाइप का, और स्पंजी भी है बहुत। गाइस देखो कितने सारे केक हैं भाई, लेकिन एक भी केक को खा नहीं सकता। बहुत सारे थे, जितना भी खाना उतना खा लो। लेकिन बर्थडे था दादी का, लेकिन मैं नहीं खा सकता ना भाई, मीठा नहीं खाता। घर में तो बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, उसको नहीं खा रहा हूँ। गाइस अभी मैं कर रहा था अपना कॉपी कंप्लीट, जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है भाई। मेरा ड्राइंग बस बचा था, 1-2 महीने से सर बोल रहे थे, जो आज कंप्लीट हुआ है। ऐसे लिखा हूँ भाई कि अगर ध्यान से चेक कर लेंगे तो मैं गया हूँ ऐसा। तो भाई फिलहाल ये सब कंप्लीट हो गया है भाई। और आज के ब्लॉग को भी इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं। और आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भाई बताना कि आपको ब्लॉग देखना पसंद आता है कि नहीं आता, कमेंट करके बताना कि कौन से टॉपिक में आपको ब्लॉग देखना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।